हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइज़री। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और फिर मैं आपके साथ एक स्कैन शेयर करूंगा जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और जिन्होंने अभी एलिवेट व्यू का कोर्स सब्सक्राइब किया है उनको भी मैं ये स्कैन हाईली रेकमेंड करता हूं कि वो रेगुलरली इसको यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको सेटअप 1 के अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। जैसे TCS का अभी एक ट्रेड था, दैट वाज अ परफेक्ट सेटअप 1 बाय। उसमें अच्छा खासा मूव आया और वो वहीं से निकला था, तो उसमें से आपको कुछ ट्रेड्स मिल सकते हैं। और इवन आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसमें पैटर्न पे भी ट्रेड कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है मैं उस पर थोड़ा ब्रीफ करूँगा। और सेकेंडली कि बहुत सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट को प्रीफर करते हैं, बट ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है कि इवन आई फाइंड चैलेंजिंग, क्योंकि 70-80% ब्रेकआउट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ब्रेकआउट के टाइम पे आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे क्या है कि आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ सकती है, उस पर मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगा। रादर देन गिविंग ए स्टॉक, हम कुछ एक स्कैन है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और उसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और ब्रेकआउट में क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो सबसे पहले हम ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और देखो कि डेली में वो 20 EMA के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। और आज जो है दैट इज़ इनसाइड डे, हम इसको बार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक इनसाइड बार है। ये मेरी बहुत ही फेवरेट कैंडल स्टिक पैटर्न है। और ये जो हाई है आज का, इसके ऊपर अगर कल सस्टेन होता है निफ्टी तो वी कैन एक्सपेक्ट कि उसमें एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड आ सकता है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, एक ब्रेकआउट लेवल ये है। तो ब्रेकआउट को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? देखो, रिटेल ट्रेडर्स इंक्लूडिंग मी, मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा ट्रेडर नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो रिटेल ट्रेडर, बट हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ब्रेकआउट के टाइम में? तो व्हाट आई प्रीफर, ये गाइडलाइन है, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं कह सकता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो भी रेजिस्टेंस लेवल है उसके नीचे मैं ये प्रीफर करता हूँ कि एक प्रॉपर कंसोलिडेशन हो। कंसोलिडेशन इसलिए ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि वहाँ पर एक एनर्जी गैदर करता है, जिसको हम बोल सकते हैं, कई लोग उसको एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, कि एक एक्यूमुलेट होता है स्टॉक और फिर वो रेंज से निकल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है यहाँ से, इस तरह से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि कोई मेजर रेजिस्टेंस है, वो मूविंग एवरेज भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही हो, राइट। सिमिलरली चीज़ों को चेज़ मत करो, क्योंकि वर्जिन पुलबैक वाली जो स्ट्रेटेजी है 20 EMA की, दैट इज़ वर्किंग एक्सट्रीमली वेल। आप सब जिन्होंने वेबिनार लास्ट अटेंड किया था उनको पता ही होगा। तो वो एक डिफेंसिव पुलबैक प्ले है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि डिफेंसिव रहो, चीज़ों को चेज़ मत करो। अगर स्टॉक कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकल जाता है सीधा ही, तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि वो फिर ऊपर ही चला जाता है, हाथ में नहीं आता है। 70-80% और इवन 90% केस में क्या है कि वो ब्रेकआउट लेवल के आसपास ऐसे आएगा और वहाँ पर एक वापस कंसोलिडेशन आपको देगा। क्योंकि अप ट्रेंड में क्या है कि प्राइस जो है धीरे धीरे, उसको बोलते हैं स्टेयरकेस मैनर में चलती है, और डाउन ट्रेंड में क्या है कि आपको मौका नहीं देता है। उस टाइम पे तो आपको क्या है कि बहुत जजमेंट लेना पड़ता है, और दैट इज़ वाई डाउन ट्रेंड इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। तो ये ऐसे एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ, एक ब्रेकआउट कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट आता है, उसको ट्रेड करो। तो ब्रेकआउट को आप ऐसे ट्रेड करो। हम क्या करते हैं कि प्राइस भाग रही है तो उसके पीछे भी हम भागते हैं, तो उस टाइम पे आप कहीं भी किसी भी प्राइस में घुस जाओगे, इवेंचुअली क्या है कि छोटा मोटा पुल बैक आएगा, जिसको हम बोलते हैं सेकआउट फेकआउट मूव, तो उसमें आप डर के निकल जाओगे। तो आपकी एंट्री प्रॉपर होगी तो आप क्या है कि जो रियल मूव आता है उसके लिए ट्रेड में रह सकते हो, और फिर आपकी एंट्री प्रॉपर होगी तो आप क्या है कि नॉर्मल जो रिट्रेसमेंट आता है उसमें डरोगे नहीं, दैट इज़ द पॉइंट। तो अब निफ्टी में भी देखो, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको क्रॉस करेगा देन वी विल डिसाइड। अभी भी मेरा व्यू तो यही है कि थोड़ा साइडवेज मार्केट यहाँ पर रह सकता है। अब हम बैंक निफ्टी का डिस्कस करें यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी ने देखो 50 EMA के आसपास एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक सपोर्ट ऐसा हम बोल सकते हैं, और वहाँ पर आज इनसाइड डे बनाया है और आज के लो को उसने ब्रीच नहीं किया है। तो बुल्स आर ट्राइंग टू लॉन्च ए काउंटर अटैक, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखो, आज का हाई अगर कल क्रॉस करता है तो क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी है। बट अब हम जाके उसको थोड़ा 60 मिनट में समझते हैं बैंक निफ्टी को, तो चीज़ें और क्लियर होगी। जैसे कल डिस्कस किया था हमने कि 1 2 ये माइट भी 3, और ये 4th वेव का करेक्शन, और ये 5th वेव है। और ये 5th वेव देखो आज क्या है कि एग्जैक्ट कहाँ पर टर्मिनेट हुआ है हम देखते हैं। 5th वेव ही है ऐसा हम नहीं कह सकते, बट
अगर ऐसा है, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक द एक्सटेंशन 023 -4, अब देखो एग्जैक्ट पॉइंट 236, तो ये एक मिनिमम टारगेट है, उसको हिट किया है और वहाँ से रिवर्सल आया है। तो अब यहीं से रिवर्सल आ गया और ये लेवल को क्रॉस किया, दैट इज़ अराउंड 22,757। तो बैंक निफ्टी में आई वुड बी ऑन द बाइट साइड। अभी तो क्या है कि ये लेवल के नीचे एक बेरिश कन्फर्मेशन आएगा, ये लेवल के ऊपर एक बुलिश कन्फर्मेशन आएगा। ये बीच में जब तक रहता है आई वुड नॉट प्रीफर ट्रेडिंग। उसका रीज़न मैं आप बताता हूँ कि ये फिफ्थ वेव अगर नहीं है और जो फिफ्थ वेव के लिए नीचे जा रहा है उसका ओनली फर्स्ट वेव है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो वी हैव टू कंसिडर ऑल्टरनेटिव सिनारियोज। आप ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर सकते हो। देखो ये 1 2 3 4 5 करके ये पूरा फिफ्थ भी ख़त्म हो गया है, या तो उसका खाली फर्स्ट वेव हो। और ये देखो ए बी एंड सी, और आज का जो मूव है ये मैं 15 मिनट में एनालाइज कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रैक्टल नेचर जो होता है आपको उसके सब वेव्स देखने हैं कोई भी हायर डिग्री के, तो वो लोअर डिग्री में आपको जाना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ अराउंड 0.618। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वेव 1 हो सकता है, वेव 2 हो सकता है, और वापस यहाँ से क्या है कि एक नीचे की तरफ मोमेंटम बन सकता है ऐसे। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सिमिलरली ये लेवल को क्रॉस करेगा तो ये कन्फर्मेशन हो जाएगा कि ये फिफ्थ वेव ही था। और नॉर्मली जब फिफ्थ वेव होता है जो भी राइट, तो ये रिट्रेसमेंट वेव 2 का उसका जो सब वेव 2 है फिफ्थ का वहाँ तक जाता है। तो अगर 22,600 650 के आसपास भी आता है तो रादर देन चेजिंग वेट फॉर ए प्रॉपर कंफर्मेशन और फिर हम बाय करेंगे। तो अभी मेरा व्यू तो ये है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब जो एक स्कैन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ स्विंग ट्रेडिंग करके। मैंने पहले भी शायद आपके साथ शेयर किया हुआ है, और ये स्कैन में उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूँगा, जिससे क्या है कि आपको कुछ जाके बनाना ही पड़ेगा। आपको सिर्फ ये चार्टिंग पे एक अकाउंट क्रिएट करके सिंपली कॉपी कर सकते हो। तो इसमें देखिए ये सब स्टॉक आया है। अब स्टॉक कई बार क्या है कि आज मार्केट थोड़ा हाईली स्टॉक स्पेसिफिक था, तो यहाँ पर आप प्रॉपर फिर उसको निफ्टी 500 में जो तो निफ्टी 500 में आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको यूनिवर्स थोड़ा छोटा करना हो तो निफ्टी 50 में जाके उसको रन करोगे तो निफ्टी 50 के इतने स्टॉक मिल जाएंगे। देखो निफ्टी भी स्विंग ट्रेडिंग बाय में आया है एक्चुअली, तो दिस इज़ अ गुड सिग्नल। यूपीएल वो बाय में आया है। तो अब क्या है कि स्कैन में आ जाना इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम नेक्स्ट डे बाई करने वाले हैं। फिर क्या देखना चाहिए हमें, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूपीएल है, तो यूपीएल में हम देखें इसको थोड़ा, तो आप देखो कि अच्छी पैटर्न बन रही है। 20 EMA के ऊपर उसने गैप अप किया था और बैक टू बैक बुलिश कैंडल बनाई है उसने, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 535। तो अब क्या करोगे आप कि 535 के ऊपर जाए तो फिर एक थोड़ा वेट कर सकते हो, या तो फिर मोमेंटम आपको देखना पड़ेगा उस टाइम पे मार्केट कैसे, बहुत सारी चीज़ें। बट RSI ने भी देखो 60 के लेवल को क्रॉस कर दिया, तो 535 एक बार क्रॉस करेगा तो आपको इंट्राडे में क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम तो देगा ही, चाहे वो 4-5 रुपये। तो और इंट्राडे में हमें चाहिए भी क्या, पोजिशनल व्यू रखना है, तो आप क्या है कि ग्रेजुअली ऐड करो। सिमिलरली यहाँ पर अगर कॉन्सोलिडेट होता है 535 को क्रॉस नहीं करता है और 2-3 दिन यहाँ पर क्या है कि एक साइडवेज मूव देता है और उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा वो मैं हाईली प्रेफर करूँगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक रेजिस्टेंस के नीचे एक प्रॉपर कंसोलिडेशन होगा और फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तब क्या है कि एक अच्छा डायरेक्शनल मूव तुरंत ही मिलता है आपको, 5-6 या 10% का भी मिल सकता है। अब हम निफ्टी का भी देखें, जैसे निफ्टी भी बाय में आई है राइट, तो निफ्टी में भी आप देखो 20 EMA को कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रहा है। तो व्हाट आई वुड प्रीफर कि ये एक इनसाइड बार है, तो आज का हाई अगर क्रॉस करेगा कल तो दैट मीन्स वो इंट्राडे में हमारे लिए बाई हो जाएगा। कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है वो अब कल कैसे, मतलब मार्केट डायनेमिक्स है उस पर हम डिसाइड करेंगे। तो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेड। तो ये एक अच्छा स्कैन है, आप उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा, आप जाके वो स्कैन को चेक कर सकते हो। और एक दूसरी चीज़ ये है कि जो वेबसाइट है उसमें हमने क्या है कि अब ये प्रीमियम एक्सेस अवेलेबल है। आपको अगर प्रीमियम एक्सेस लेना है तो यहाँ पर सर्विसेज में आप जाओगे तो प्रीमियम एक्सेस में क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सब डिटेल मिल जाएगी। 3 मोड्स अवेलेबल, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर। तो मेरा जो एलयूएटीओ का जो भी एनालिसिस होगा उसको आपको एक्सेस मिलेगा, उसमें मैं ब्रॉडली एलयूएटीओ की एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ।
अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो यू कैन मेल मी या तो यू कैन व्हाट्सअप मी या आप मुझे कॉल कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको ट्रेडिंग में ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू।